जय श्री कृष्ण बापू जी। अपने YouTube चैनल पर किसी एक भक्त का एक प्रश्न है। तो प्रश्न ऐसा है कि कर्म क्या है, कर्म की परिभाषा और कर्म विकर्म में फर्क क्या है बापू जी। तो इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। जी। पहली बात, हमारे जिंदगी से जुड़े प्रश्न होते हैं और जिंदगी के प्रश्न होने भी चाहिए। और जिंदगी के प्रश्न वो हमारे अपने होते हैं, इसलिए दिल को भी छूते हैं और उस पर सूझबूझ भी आती है और हमें पता चलता है कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है। तो अभी इस पर लोग ऐसा मान लेते हैं कि कर्म हम शरीर से कर रहे हैं, वही कर्म होता है, उसी को ही हम कर्म मान के चलते हैं, जीते हैं। पर ऐसी बात नहीं हो, उसमें और भी राज है। जैसे मान लो कि हमारा शरीर है, वो जो कर्म करता है उसको हम कर्म मान लेते जैसे, पर वो कर्म करवाने वाला भी कोई और कुछ है जो कि कर्म करवाता है, कर्म के लिए प्रेरणाएं करता है। इसलिए अंदर हमारे सूक्ष्म शरीर में कर्म करवाने की इच्छा जाहिर करने की, वहीं से ही उसका उद्गम स्थान है, वहीं से निकलता है वो। सूक्ष्म शरीर में उसको मन भी बोलते हैं, विचार उठते उसको बुद्धि भी बोलते हैं। और वो अंतकरण से ही उबसते हैं और शरीर पर अटैक होता है और शरीर उसको अंजाम देता है। अभी अंदर सूक्ष्म शरीर से वो मन से विचार, बुद्धि से विचार, वो करने की इच्छा जो होती है, और वो कर्म विकर्म क्या हो जाता है। पहली बात, शरीर के जो कर्म है प्राकृतिक है, वो नैसर्गिक है, उसको करना नहीं पड़ता, वो अपने आप से होते हैं। और दूसरे जो हम जिसको मानते हैं कि हम कर्म ये कर रहे हैं, उसका फल क्या, ये वो क्या, वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर से जो निकला वो अलग करवाते हैं। अब ये स्थूल शरीर से जो कर्म होते हैं वो क्या, और सूक्ष्म शरीर से जो प्रेरणाएं होती करने की और हम वो करते वो क्या। ये जो स्थूल शरीर से, अभी जैसे मुझे भूख लगी तो मैं खाना खाऊंगा, भोजन करूंगा, वो कर्म करना नहीं, वो अपने आप से हो रहा है, वो कर्म में नहीं आता। कर्म में सूक्ष्म शरीर से जो निकल रही है इच्छाएं करने की, जो प्रवृत्ति है, वो कर्म में आते हैं।
मुझे प्यास लगी, मैं पानी पी रहा हूँ, मुझे नींद आई, मैं सो रहा हूँ, मुझे काम कुछ करना है, कर्म वो मैं कर रहा हूँ, जाना है जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, जो भी कुछ, ये शरीर की प्रक्रिया अपने आप से प्राकृतिक है, इसको करना नहीं पड़ता, ये एक शरीर के कर्म हो। अभी आके पल के झपक रही, बंद कर रही, इसको तुम गणित लगा रहे क्या? कुछ सोच रही इस पर? और ये जो मैं बोल रहा हूं तुमको आश्चर्य जैसे हंसी जैसा ही कुछ गणित बैठा है क्या? ये जो मैं बोल रहा हूं तुम्हारे दिल को, मन को जो छू रहा है अंदर, वो कुछ प्रतिक्रिया हो रही तुम्हारे अंदर से, तो ये कोई गणित बैठाया हुआ है क्या? तुम्हें प्यास लग रही, पानी पीने गए, पानी पी लिए, ये कोई तुम गणित बैठा के किए क्या? तो ऐसा शरीर से जो भी कृत्य हो रहे वो प्राकृतिक है, वो कर्म नैसर्गिक है। वो एक अभी सूक्ष्म शरीर से कर्म करने की प्रेरणा कैसे मिलती है, और उसके कर्म विकर्म क्या बनता है, हमारा प्रारब्ध क्या बनता है, और अभी जीवन में भी उसका प्रतिफल क्या दिखता है, उस पर गौर करने जैसा है। अभी अंदर सूक्ष्म शरीर से जिसको मन बोलते, विचार बोलते, बुद्धि बोलते, वहां से ऐसी प्रेरणाएं होती कि आपने कुछ चोरी करना है। ये तुम्हारे शरीर ने बोला क्या? ये बोलने वाला और कोई है? इसमें कोई लोग बोलेंगे कि कोई शैतान करवाता है, परमात्मा करवाता है, परमात्मा रिकामा नहीं इस काम के लिए, कोई शैतान को भी कोई काम धंधा होगा, वो अपना काम धंधा छोड़ के तुमको क्यों तुम्हारे पीछे पड़ेगा? और तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में वो संस्कार पड़े हैं, वो सब कुछ पड़े हैं, उसके हिसाब से जैसा तुम्हारे जेब में जो कुछ होगा वही तो निकलेगा। तुम्हारे झोली में, तुम्हारा संदूक, तुम्हारे बैंक में क्या रख रखे वही तो निकलेगा। जहाँ भी तुम रख रखे हो वही निकलेगा, दूसरा नहीं निकलने की संभावना। ऐसे ही हमारे शरीर में एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो पड़ा है वही हमारे पर प्रभाव डालता है और हम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो हमारा जन्म मरण का चक्कर चलते रहता है कर्म विकर्म के कारण, तो अभी जैसे तुम्हारे अंदर से भला करने का बुरा करने का ये दोनों ही अंदर से निकलते, अब उसको भी कोई साक्षी देखने वाला है, वो कुछ बोलता नहीं, बाकी देखता है। उसके एक्शन वो न बोला जाए, केवल इफेक्ट ये इस तरीके से होते हैं, जैसे मेरा दोनों हाथ है, एक हाथ की तरह एक हाथ में अंधेरा, एक हाथ की तरफ अंधेरा है, एक हाथ की तरफ प्रकाश है। वो प्लस वो फ्लस जो बोलते हैं ना, वो जो गिरते हैं वो फ्लस ही बोलते हैं ना, फ्लैश। हाँ ठीक है ठीक है। अंधेरा का एक तरफ गिर रहा है, एक तरफ प्रकाश का गिर रहा है। वैसे ही हमारी अंतरात्मा जो है साक्षी रूप में वो ईश्वर बैठे रहते हैं, वो देखते रहते हैं, केवल उनका फ्लैश पड़ता है, प्रकाश अंधेरा, वो जो दोनों होते हैं। बुराई यदि है तो वो तरंग ऐसी निकलती है हमारे तरफ, वो बोलती है कि बुरा है, और एक तरफ भला का हो तो प्रकाश के रूप में निकलती वो प्रकाश जैसा कि ये सही है। बाकी जो वो केवल इशारा कर रहे हैं वो आत्मा है अपना, परमात्मा स्वरूप वो करता धरता से परे है, वो तुमको करने का भी नहीं बोलता और नहीं करने का भी नहीं बोलता, केवल प्रकाश के स्वरूप में दोनों देता है, अंधेरा और प्रकाश। तुमको क्या करना है, तुम चुनो। आत्मा क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कहाँ से हमारे प्रश्न उठते हैं, वो कर्म के लिए, और कौन देखता है, ये सब बारीक सूक्ष्मता से। तो सूक्ष्म शरीर से तुम्हारी जो प्रारब्ध, कोई जन्म जन्म के वो संस्कार है, आप भला बुरा जो करते, कभी कभी हम
भला करते हमको लगता है हम भी भला कर रहे हैं, दूसरे को भी लगता है कि भला कर रहे हैं। कुछ चंद लोगों को समझता है, सबको नहीं। चंद लोगों को समझता है, सबको नहीं। वो कैसे? उदाहरण देता मैं। कर्म और विकर्म कैसा होता है और उसमें विवेक क्या होता है। विवेक वैसा ही होता है, अंधेरी रात में तुम चल रहे हो, तुम्हारे पास टॉर्च बैटरी को हो तो जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगा दो। तुम सोचोगे मेरा ये रास्ता देखा हुआ है, मैं बिना बैटरी का चला जाऊंगा, वहाँ पर कभी सांप भी पड़ा होगा, बिच्छू पड़े होंगे। तुम सोच रहे कि हम बराबर जा रहे हैं, ये रास्ता अपना देखा हुआ है, सही भी है, पर नहीं, अंधेरी रात में तो टॉर्च रूपी विवेक। वैसे हमारी जिंदगी में विवेक चाहिए हर कृत्य के पीछे। हम ये कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या, इसको बोलते हैं विवेक। अभी एक वैद्यराज के पास से एक मरीज जाता है और बोलते हैं कि मुझे कुछ तो भी हो गया है, इसका इलाज क्या है। तो उसको ऐसी बीमारी थी जो शरीर पर शहद लगा दे और वो ठीक हो जाए। 12 घंटे शहद लगाकर जमीन पर पड़ा रहे, वो बीमारी ठीक हो जाएंगी। वेद भी झूठ नहीं बोल रहा कि गलत नहीं, सही दिशा दे रहे, वो बीमारी का निदान कर रहे हैं। वेदराज को भी समझ रहा है, तो दुनिया को भी, वो मरीज पेशेंट को भी। जैसे फिर वेदराज को भी समझ रहा है मैं सही कार्य कर रहा हूँ और इसका निदान है, वो मरीज को भी समझ रहा है सही, लोगों को भी लगेगा सही है, गलत नहीं है। पर देखो कर्म में विकर्म क्या होता है, उसमें विवेक न होता। वो मरीज जो था ठीक है करेंगे, बोले जाना शहद लगा लेना शरीर को पूरा, और लेट जाना। व्यक्ति शहद लगा लिया, जमीन पर गिर गया है और इतनी चिट्टियां मक्खियां, वो मकोड़े होते हैं, वो ऐसे जीव जो काटने वाले इतने निकले, वो शहद भी खाए, वो शहद चिपका हुआ था, वो मनुष्य के कातड़े को, शरीर को, उसको भी काटने लग गए। खून लहलहान हो गया सब आदमी। 12 घंटे उठना नहीं है देर को, तब बीमारी ठीक हो जाएगी। आदमी पहले जो बीमार था 50% अब 100% के करीब पहुंच गया। अब वैद्य भी जो बोले थे वो गलत नहीं था और मरीज भी जो किया वो भी गलत नहीं था। ये तो कर्म बराबर हो रहा था, पर उसमें विकर्म कैसा हो गया। वहां विवेक होता तो विकर्म नहीं होता, वो कर्म हो जाता है और स्वस्थ हो जाता। वैद्यराज को भी खुशी होती, पेशेंट को भी होती, मरीज को। विकर्म ऐसा हुआ, वो विकर्म ऐसा हुआ वो कि विवेक होता तो वो जो पेशेंट था ऐसी जगह वो शहद लगाता जहाँ चिट्टी मकोड़े मक्खी न हो, सुरक्षित जगह जो 12 घंटे पड़ा रहे तो उसको कोई प्रकार का डिस्टर्ब्स नहीं, जीवन को हानि नहीं। वो मरीज को भी विवेक ये होता तो हानि नहीं होती, विकर्म नहीं होता। और ये वेदराज को भी वो विवेक होता तो वो ये रास्ता बताता तो उसको भी हानि नहीं, वेदराज को भी खुशी होती। तो एक कर्म में विकर्म हो गए। एक दूसरा भी स्मरण आता है, जैसे हम कर्म कर रहे होते हैं ऐसा लगता है। अभी जैसे ये देवी देवता, इनको लोग मन्नत मानते, अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए दूसरों के पशु के बाल बच्चों को मारते, उनको मारते हैं। उनको लग रहा है हम कर्म अच्छा कर रहे हैं, हमारे कुछ बचा रहे हैं।
अब दुनिया भी कुछ नहीं बोलेंगे, भाई ये वो कर रहे, उनका बचाव के लिए कुछ ना कुछ कर रहे, ये भी सही कर्म है। इसमें समझदार कुछ लोग होते, उनको नहीं जसता, पर दुनिया में 80% तो ऐसे लोग हैं जो कि बार बार की बातें जानते, अंदर की बातें जानने वाले बहुत कम लोग। वो बकरे काटते, पशु काटते, कोई गाय काटता, कोई भैंसा काटता है, जो भी बलि देते हैं उनको अच्छा लग रहा है, पर उसका कर्म बन रहा है, विकर्म बन रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा। दूसरे जन्म में भी हमें ये पशु बनना पड़ेगा, वो पशु ही वो बनेगा और हमें काटेगा, मारेगा। अभी तो उनको लग रहा है हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो, पर उसका परिणाम गलत। अभी यहाँ पर विवेक यदि होगा तो ये सोचेंगे कि हमारे बच्चों की तरह दूसरों के भी बच्चे, हमारा अपनों को जीवन है वैसा दूसरों का भी जीवन है, और ईश्वर ने जीवन दिया, उसको लेने का हमें हक और अधिकार नहीं। ये हो गया विवेक, तो इससे उसका भला कर्म होगा। और ये विवेक नहीं हो तो बुरा कर्म होगा, उसको भी कर्म बोल दो। तो हर कर्म में हमें होशपूर्ण ख्याल रख के विवेक से काम करना है, तो हमारा सही कर्म हो जाएगा। विवेक से नहीं ख्याल रखे तो वो हमारा आकर्म और बुरा कर्म हो जाएगा। जैसे मान लो एक बड़ी और समझने जैसी मैं बात बोलूं, एक साधु था, उसके जीवन से और एक ग्रस्त व्यक्ति के जीवन से बड़ी सुंदर छोटी सी कहानी, प्रीतिकर। मैंने 30-35 साल पहले ये पढ़ा था कहीं कोई बुक में। एक गांव था, वहां पर सभी दाम्पत्य जीवन जीते, पति पत्नी जो रहते हो, और एक साधु था। कहीं से घूम फिर कर आते, शाम हो गई, दिन डूब रहा है, तो फिर वो वहां पर मुक्काम रहना चाहता एक रात भर। तो उन लोगों से वो बोलता है, ग्रस्तों से, कि मुझे एक रात यहाँ पर रुकना है, रुक सकता हूँ? वो बोले जी हाँ, रह लो, भोजन वगैरह रात भर विश्राम कर लेना, चले जाना। साधु रुक गया। ग्रस्त थे वो, पति पत्नी थे घर में, और वो पत्नी भोजन खिलाते समय वो साधु तरफ देखते हुए अट्रैक्शन हो गया मन का, वासना का। पत्नी सोचती कि ये साधु भला चंगा है, देखने में सुंदर है, जिसके अंदर वासना हो तो, कुरूप भी हो तो उसको सुंदर दिखता है, जिसके अंदर वासना नहीं, कोई सुंदर जिसको मानते सुंदर भी हो तो उसको कोई लेना देना नहीं। ये वासना का खेल है। अब वो साधारण स्त्री थी तो उसकी वही अंदर से मन का वो हुआ, सोची रात में ये साधु को मैं कुछ झांसे में लेकर अपने काम वासना का मैं खेल खेलूंगी। भोजन वगैरह हो गया, रात्रि हो गई, 10 बज गए, जैसे 9, 10, साढ़े 9, 10, वो पति पत्नी अंदर रूम में सो गए। ये साधु को बाहर पोर्च जो होता है बरामदा, उसमें एक काट वगैरह डाल दी, बिस्तर, सब व्यवस्था उनकी हो गई। रात में पत्नी ठीक 12 बजे सोची कि पति सो गया है, उठ के साधु के पास जाती, और जो उसके काम वासना के जो एक्शन होते उस अंदाज में वो एक्शन करती, बोलती, सब कुछ। साधु तो समझ गए कि ये कुछ गलत बात है, और सिर्फ बहुत जितना उसको कोशिश करना चाहिए उतना वो करती है, और की।
साधु बोले इम्पॉसिबल, ये मेरा साधु धर्म है, मैं इसको वो नहीं करना चाहता, साधारण लोगों की तरह उस रास्ते नहीं आना चाहता, इसलिए मैं ये कतई नहीं कर सकता। वो श्री आखिरी उसकी स्वभाव में आ गई। मैं सुख सागर में और एक और कोई शास्त्रों में कहीं पढ़ा था, कभी कभी स्त्री का स्वभाव ऐसा उग्र हो जाए, सभी स्त्री नहीं, अच्छी स्त्रियां भी है, पर कुछ स्त्रियां तो वो अपने स्वभाव में विकृत डिसीजन लेकर सामने वाले को भी हानि पहुंचाती और अपने को भी। वो स्त्री वो साधु से बोलती कि मैं जो बोल रही हूँ वो यदि आपके ख्याल में नहीं आ रहा साधु बाबा, तो फिर मैं मेरे स्वभाव में आकर मुझे क्या करना है मैं वो कर सकती हूँ, आप मान जाइए सहज। और बोली कि आप कुछ भी कर लो, ये नहीं होगा। बहुत कुछ बातें होती, जो बोलते हैं ना आखिर कोई भी बात खींचो ज्यादा तो वो टूट जाती है और कुछ हो जाता है। वो इसी अंदाज में श्री ने वो अपनाया उसका फेतरा। घर में गई और पति सोया था। घर में एक तलवार टंगी थी, उस गरियाने में होगी पड़ी। तलवार बिल्कुल म्यान में से निकाली, धारदार थी, और पति सोया था। उसके गर्दन पर वार की तो सर एक तरफ धड़ एक तरफ कर डाली, खुद के पति का। और बस बाहर आई और चिल्लाई, बाल छोड़कर कपड़े फाड़कर कि आओ मुझे बचाओ। गांव नगर जो भी था पूरी दुनिया इकट्ठा हो गई। बोले क्या मामला है, हो क्या गया? बोले ये साधु के लिए हमने बड़ा अच्छा किया, रात हो गई थी, मुक्काम रहने के लिए बोला, खाना खिलाया, नाना धोना सभी बिस्तर पूरी सेवा की, पर ये हरामजादा साधु इसने अपनी औकात बता दी। मेरे साथ बलात्कार, मुझे छेड़छाड़ करना चाहा और मैं मना बोली तो उसके मन में हराम पड़ा। मेरा पति छुड़ाने गया, उसको भी मारने लगा और सोचा तेरा पति ही आड़े आ रहा है तो उसका तलवार से सरकलम कर दिया। तो आप न्याय करिए। कभी कभी झूठी भी बात हो और ऐसे समाज के सामने रख दिया जाए तो समाज, अंधी दुनिया वगैरह वगैरह ज्ञान नकटाभूत करे मैदान। जय सिया राम भाई, जय सिया राम। इस अंदाज में दुनिया का एक्शन हो जाता है। चप्पर से खप्पर गिरा, गंडक भोगा ही भोका एक भोगते सब भोगते। जय सिया राम भाई, जय सिया राम। एक कुत्ता जुन्ना मकान गांव के बाहर था, वहां सोया था गहरी नींद में, ठंडी की लहर में। छप्पर था, खप्पर गिरा, कुत्ता सोचा कोई खतरा है, चिल्लाया। इतना चिल्लाया तो मोहल्ले का कुत्ता भी चिल्लाया कोई खतरा है अपनी बिरादरी पर। तीसरा मोहल्ले का, चौथा मोहल्ले का, पूरा गांव नगर, पूरे नगर के कुत्ते चिल्लाए। कुत्ते में न्याय बैठा, न्याय किस में नहीं बैठता, मनुष्य के वहीं बैठा, ऐसी बात नहीं है। सब उनकी बिरादरी इकट्ठा हुई, उनका नायक जो था, बॉस। देखा जाए, सोचा जाए आखिर किस बात पर यह भौंका गया। येरे गेरे नत्तू खेरे सब बोले जी हाँ हे मालिक, आप तो हमारे बॉस हो, ये जरूर न्याय होना चाहिए, अन्याय कतई नहीं चलेगा। पूरे कुत्ते डॉग को नगर के इकट्ठा किया गया, शोरगुल, कोई भाव चौं क्या, संभल संभल कर उनको रख के और पूछा गया बताओ किसने भौंका पहले और किसने भौंका पहले और भौंका तो भौंका क्यों, कारण क्या था, ऐसी कौन सी आपत्ति थी या कौन सा खतरा था।
आप जवाब दीजिए। सबसे पहले वाले तक बात है, वो बोला मैंने भौंका था। तो बोले तू क्यों भौंका था? बोले मैं सोया था, नींद में ऐसा आवाज हुआ तो मैं बोला खतरा है, इसलिए मैं खतरा को टालने के लिए भौंका। बोले तो खतरा क्या था वो मेरे को मालूम नहीं। मोहल्ले के कुत्ते को वो सबको पूछा गया, तुम बोले उस वो भौंका तो मैं सोचा कोई खतरा ही है। पूरे नगर के कुत्ते यही बोले ऐसे खतरा ही है करके हमने भौंका, बाकी राज क्या है हमको कोई मालूम नहीं। ये पहले वाले ही कुत्ते से पूछो, वो बोले मेरे को भी मालूम नहीं, कोई आवाज हुआ। आवाज क्यों हुआ? ऐसे ही दुनिया जो है, करीब दुनिया में 80% उसका राज नहीं जानती। मारना है तो मारो, तोड़ना है तो तोड़ो, जो एक्शन करना है वो करो, कोई क्या मामला है उसके बारे में कोई लेना देना नहीं। सब जमा हो गए साधु बाबा के बारे में श्री न्याय मांग रही, पति तो मौत के घाट उतार दी उसको। अब ये सत्य घटना भी नहीं थी। न्याय करने वाले बोलते सजा जरूर होनी चाहिए। सजा ये कि ये साधु ने तलवार से निहत्थे पति को, अपनी पति का बचाव करते हुए महायुद्ध में मारा गया। लेना न देना मारा गया, इसको न्याय मिलना चाहिए। और बॉस बोलता है कि मेरे समझ में यही आता है न्याय कि इस साधु के दोनों सर हथ कलम कर देना चाहिए। तलवार वही तलवार से करना चाहिए जो तलवार से सर कटा है, और उस साधु के दोनों हाथ काट दिए गए। जैसे मैंने कोई वो पिक्चर का थोड़ा शॉर्ट देखा तो कोई है ना वो ठाकुर के हाथ का, सोले है क्या हाथ है, इस तरह बेचारा काट दिया। दोनों हाथ कट गए, बिना हाथ का खड़ा है साधु, खून भी बह रहा है, पर साधु हंस रहा था। ऐसी दुविधा में, खतरे में कोई हंस सकता है क्या? उनके बॉस जो था उसको ऐसा लगा, सबको ही लगा, पर बॉस प्रश्न पूछते हैं तेरे हाथ काटे गए तो हंस क्यों रहा है, क्या राज है? या तो रोना चाहिए था। साधु बोले राज जरूर है इसमें। राज है तो हम भी जानना चाहेंगे, बिना जाने हम सब कुछ कर डाले। अभी तू बिना जाने कोई करे, बिना विचारे जो करे करके वो पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। बापूजी बोलते थे, पाल वाले बापूजी, हम सुना करते तो याद है। कोई भी काम करो तो सोच समझ कर करो, बिना विचार के करोगे तो फिर करके पछताना पड़ेगा, ऐसे बापूजी बोलते थे। बताओ राज, सब लोग बैठ जाओ शांति से। बोलिए शांति से सुनने लायक है, एग्रेसिव आक्रामकता से नहीं कान में जाएगा, दिल में भी नहीं जाएगा। बड़ा राज है, रस से। लेकिन क्या रस से बताइए? उत्सुकता पूर्वक पूछते और साधु बोलते हैं ये बात कर्म पर ही चल रही, वहीं ज्वाइंट होगी, पर कर्म क्या विकर्म क्या होगा, उसका परिणाम क्या होता है? पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण था, वो साधु बोल रहा है, और मैं सूर्य अर्घ्य दे रहा था लोटा भर पानी से, और मंत्र बोल रहा था सूर्य नमस्कार का। मैं बोल नहीं सकता था, पर उतने में सामने से एक कसाई आ रहा था। बोले मुझसे पूछता है कि ये महाराज यहाँ से गाय गई क्या पीछे? तो मैं मंत्र भी बोल रहा था, दोनों हाथ वो लोटा को पकड़ रखा था, इसलिए मैं बोल नहीं पाया और पूरे हाथ भी नहीं कर पाया, पर दोनों हाथों से इशारा जरूर हुआ कि ऐसा पीछे गई। बोला नहीं, पर इशारा हाथ से किया, तो वो मेरा कर्म हो गया।
किसी की जान बचाना था, वहां पर विवेक नहीं रखा मैं, मेरा कर्म में विकर्म हो गया, मैं तो कर्म ही कर रहा था। वहां विवेक रहता तो ये कर्म होता मेरा सूझबूझ की किसी की जान खतरे में है उसको न बोलता, तो वो मेरा कर्म ही रहता, उसका अच्छा फल होता। सूर्य आरोग्य दे रहा था, उसका तो पुण्य फल हुआ होगा, वो हुआ होगा, पर उसमें विक्रम हो गया ये हाथ का इशारा। मेरे हाथ जो कटे उसका कारण बता रहा हूं बोले आपको मैं, और ये सब घटना बता रहा हूं। वो जो पीछे गाय गई थी वो दूसरे जन्म में श्री बनी, और मैं वो जो आरोग्य देने वाला मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं साधु बना, और वो गाय श्री बनी, उसका वो कसाई जो था वो उसका पति बना पुरुष। कर्म का परिणाम क्या होता है, उसका फल, कर्म में भी कर्म हो जाने के बाद उस पर चर्चा जो चल रही ना। गाय को भी बदला लेना था, उसका सरकलम कसाई किया था, कसाई को भी आपने कर्म का फल चुकाना था। पति बनकर आया, घर में कोई कुछ नहीं बोल सकता, और वो गाय वहां पर नियत्य को मारती, सरकलम जैसा गाय का किया था। तो बोले ये कसाई उसका पति था, गाय उसकी पत्नी थी, वो उनका लेन देन पूरा हुआ, और मैंने जो हाथ ऐसा किया मेरा पूरा हुआ, ये कर्म का फल बोले। तो कर्म करिए, उसमें विवेक रखिए, हमारा कर्म विकर्म यानी गलत ना हो जाए, वो ख्याल रखिए। तो हम कुछ भी करें, कर्म पर चर्चा चल रही है, तो कर्म वरदान विश्व करी राका, जो जस करई तस फल चाका। रामायण की 2 चौपाई लेना चाहूँ मैं, कर्म पर ही है। गोस्वामी बोले कि ईश्वर जिम्मेदार नहीं है, बोले कर्म का तुम ही जिम्मेवार हो। ईश्वर ने ऐसी रचना की कर्म पर डिपेंड, कर्म पर छोड़ दिया गया, तुम जैसा कर्म करोगे उसका फल तुमको ही मिलेगा, फिर भला तो बुरा तो। को काउन सुख दुख देही विधाता, निज कृत कर्म भोगई सबराता। ये रावण को विभीषण बोला था, भैया जो तुम कर्म कर रहे हो ना, ईश्वर किसको सुख भी नहीं देता, किसको दुख भी नहीं देता, पर जो तुम कर्म कर रहे हो उसका तुम्हारा कर्म ही जवाब देता, वही फल देता है। इसलिए भैया कर्म अच्छे ही करो ना, करना चाहिए। तो सबके अंदर बोले भला करने की भी बुरा करने की भी वो मति गति रहती है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण ग्रंथ आस कई, संत कई, सभी संत पुराण शास्त्र भी बोलते, बोले सुमति भी कुमति भी तुम्हारे अंदर है, तुम कुमति के संगत होते कि सुमति के। कुमति के संगत होंगे तो जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति होंगी वहाँ दुख के पार टूटेंगे। किसको दोष मत देना, वो तुम्हारे कर्म का ही फल है। और सुकर्म होंगे उससे सुमति होंगी तो वह संपत्ति नाना, सुख शांति ना देंगी, आनंद शांति रहेंगी। तो रामायण की भी ये चौपाई ये बोली कि कर्म अटल सत्य है। सभी बोला करते शास्त्र संत ऋषि मुनि सभी जो भी अनुभवी हो ये कि ईश्वर एक बार तुम्हें बख्श देगा, छोड़ देगा, पर तुम्हारे कर्म बख्शता नहीं, वो नहीं छोड़ता।
कर्म दो होते हैं ना, एक भला और बुरा। तो बुरे कर्म होगा तो उसका भी फल तुमको ही भोगना है, भला कर्म होगा तो उसका भी कर्म तुमको ही मिलेगा पुण्य के रूप में। तुम किसके साथ दिलचस्पी लेकर जीते हो? जो बोओगे वो ही फसल कटेंगे। तो ये कर्म की परिभाषा हुई। तो हर कर्म विवेक करके, विवेक से अपन जीना चाहिए, जिएगा तो वो हमारा सभी कुछ संग साथ होगा और सूक्ष्म शरीर के साथ जाएगा और दोबारा भी आएगा। उसका परिणाम अभी भी दिखेगा, दूसरा शरीर मिलेगा तभी भी मिलेगा। इसलिए कर्म पर ही डिपेंड है। उसके साथ विवेक अपन रख के क्या करना क्या नहीं करना। ओके, तो ये तुम्हारा प्रश्न का यहाँ तक आता है और बस यही।